वर्ब वर्ब 3 तरह की होती है, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, प्रोजिशन वर्ब। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर खुद पर कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ पर गोज़ जाने का कार्य करता है, मतलब चल रहा है, तो क्रिया हो रही है, तो ये एक्शन वर्ब है। ही हैज़ ए बुक, उसके पास में बुक है, ये स्थित अधिकार बता रहा है, तो ये पोजीशन वर्ब है। एक और तीसरे का उदाहरण स्टेट का, ही इज अनवेल, तो अनवेल की स्टेट बता रहा है इज, इसलिए तीनों वर्ब की अपन ये एग्जाम्पल देख लिया। अब वर्ब 2 तरह की होती है, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ये भी आप लोगों ने देख लिया। एक्शन वर्ब में कार्य चलता है, क्रिया होती है, नॉन एक्शन वर्ब में स्टेट और पोजीशन बताते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। एडजेक्टिव की विशेषता एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, जबकि स्टेट वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। द बर्ड्स सेंग स्वीट एंड स्वीटली, तो अपन देखते हैं सेंग मतलब गाना गा रही है, तो गाना गा रही तो इसमें क्रिया हो रही है, तो क्रिया होगी तो एक्शन वर्ब। अपनों ने क्या देखा था अभी कि एक्शन वर्ब में क्रिया होती है, तो एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो स्वीटली। दूसरा देखते हैं, ही रोज स्मेल्स स्वीट एंड स्वीटली, तो रोज़ तो कोई क्रिया नहीं करता, तो रोज़ तो निर्जीव वस्तु, तो स्मेल नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। जो एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वाज वीपिंग बिटरली, और वीपिंग बिटर एंड बिटरली, तो वीपिंग क्या आता है, वीपिंग एक्शन वर्ब होती है, तो एक्शन वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब क्या है, ये बिटरली। एडवर्ब कैसे बनता है, जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही फूड टेस्टेड, तो टेस्ट क्या है, फूड निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए नॉन एक्शन वर्ब लगाया, टेस्ट कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो उनके लिए बिटरली का प्रयोग किया जाता है। अब छोटा सा देख लेते हैं, नाउन में एल वाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। आगे स्टार्ट करते हैं, ही गोज बीटली डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है, बिटरली, तो इसकी विशेषता बिटरली बता रहा। ही वाज फीलिंग हंगरी या हंगरीली, तो हंगरी क्या होती है, हंगरी एडवर्ब एडजेक्टिव होती है, और हंगरी में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, तो एडवर्ब। तो फीलिंग क्या है, फीलिंग नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब के लिए एडजेक्टिव लगता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है ये। अब कड़वे के सेंस में बीटर का प्रयोग किया जाता है, और बैड के सेंस में बिटरली का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। दूसरा एक क्वेश्चन कैसे आते हैं अपना, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आता है, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, so do not call him a liar when he say that he cannot read, और नॉन एरर, तो इज क्या है, इज नॉन एक्शन वर्ब है, तो एक यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब में की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसी, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नाउ टू हिम, और नो एरर, तो इसमें नॉन एक्शन वर्ब क्या है, इज, तो इज की विशेषता कौन बताता है आप लोगों को,
एडजेक्टिव या बट पोलाइटली एडवर्ब है तो इसको एक्सचेंज करके पोलाइट करते हैं। एक और क्वेश्चन कैसे आता है अपने एग्जाम में, स्टेटिव नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग आईएनजी में नहीं होता। एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है, मतलब एक्शन वर्ब में आईएनजी लगता है, बट नॉन एक्शन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। आई एम नोइंग, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आई एम नोइंग द ट्रू, तो नोइंग जानना है, तो जानने के लिए नॉन एक्शन वर्ब है नाउन नोइंग, तो नॉन एक्शन वर्ब में नोइंग गलत है, इसके लिए नाउ का प्रयोग होगा। तो नाउ क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, तो इसके लिए ये गलत होएगा, इसकी जगह अपन नाउ लगाएंगे। तो यहाँ पर अब इसको ही देखते हैं, जो नोइंग क्या करता है, आईएनजी फॉर्म में ना अपने जीरेंड का भी यूज़ काम करता है। जैसे नोइंग द, नाउ में आईएनजी का प्रयोग करके जीरेंड का प्रयोग किया, जिससे सब्जेक्ट बन गया। द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। वर्ब क्या है, नाउन क्या है, नोइंग, वर्ब है नाउइंग द प्रॉप्स एंड द कॉन्स, तो ये क्या पूरा सब्जेक्ट है एक तरीके से। ऑफ प्रपोजिशन द सिचुएशन विल हेल्प द सॉल्व ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए आ गया नाउइंग पास्ट टेंस के बाद। जब किसी पोजीशन बता रहा है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ये तीसरा है। तो अभी मैंने क्या बताया, कोई पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ही इज हैविंग 2 बुक्स, तो उसके पास में 2 बुक है, ये अधिकार बता रहा है। तो हैव क्या है, हैव नॉन एक्शन वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। जो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, और इसमें क्या देख रखा है, एक्शन वर्ब दे रखी है, तो ये में एक्शन वर्ब गलत होएगा यहाँ पर, क्योंकि अधिकार बताया जा रहा है इसलिए। ही इज हैविंग लंच, तो लंच को क्या करेगा, खाएगा, तो यहाँ पर हैविंग का यूज़ सही है, क्योंकि हैविंग क्या बताता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि हैविंग खपत को बताता है, कमी को बताता है, तो उसके लिए हैविंग सही है, इसलिए ईटिंग का कार्य किया जा रहा है। ही इज, एक और एग्जांपल देते हैं, ही इज हैविंग ए मीटिंग, तो हैविंग तो मीटिंग के लिए आ रहा है, इन टुमारो तो कंडक्शन बता रहा है, तो कंडक्शन मतलब क्रिया होगी, तो एक्शन वर्ब बन रहा है, तो हैविंग का प्रयोग यहाँ पर सही है। ही इज हैविंग ए नाइस टाइम एट हिज, तो नाइस टाइम, तो इसमें भी क्या बता रहा है, अंकल हाउस, इंजॉय की बात बता रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, तो एक्शन वर्ब हैविंग है, और नॉन एक्शन वर्ब हैव और हैज है। सी का प्रयोग देखते हैं, सी का प्रयोग सेइंग नहीं होता, पर वॉच का, सेविंग की जगह अपने वॉचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज सेइंग द मूवी, तो अपन मूवी को देख रहे हैं, तो उसमें आपने सेइंग का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ वॉचिंग का प्रयोग अच्छा होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज सेइंग द पीएम टुमारो, तो यहाँ पर पीएम मोदी को देखने की बात नहीं हो रही, उनसे मुलाकात मीटिंग की बात हो रही है, तो विजिटिंग, तो सेइंग का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। जैसे अब एक और लेते हैं अपन, पढ़ते हैं ट्रांजिटिव अनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के बारे में। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब, जीरेंड, नाउन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन, जीरेंड, नाउन और प्रोनाउन, ये तीनों ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से आता है, ऑब्जेक्ट एक तो वर्ब के लिए आता है, एक प्रपोजिशन के बाद आता है। सब्जेक्ट वर्ब के लिए एक वर्ब है, फिर वर्ब से कर्म होता है, मतलब वर्ब सब्जेक्ट का कोई कार्य करता है, कार्य का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्ता क्रिया करता है क्रम के ऊपर, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ये हमें देखना होगा कि ये कब किस तरह से चलता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, द पियोन रिंग द बेल, तो रिंग क्या होती है, क्रिया हो रही है, तो एक ही एक्शन वर्ब है। तो द पियोन क्या करेगा, बेल बजाएगा, तो वो आवाज़ करेगी, रिंग करेगा, बेल बजी,
तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया किस पे हो रही है, क्रिया कर रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो किस पे हो रही है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ही गिव ए रिंग टू हर, तो ही गिव के लिए वर्ब ऑब्जेक्ट आया ए रिंग, पर इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रपोजिशन टू का प्रयोग करके हर का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर देखते हैं गिव के दो ऑब्जेक्ट, एक तो ए रिंग और हर, तो प्रपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट ये हो गया और वर्ब वाला ऑब्जेक्ट रिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे जब सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो तो उसे द सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो तो जैसे बोलते हैं जब नाउन का प्रभाव नाउन पर पड़ रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन। राम हेल्प टू मी, तो राम कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, मदद करने का किसके ऊपर, मी के ऊपर। तो राम ने कोई क्रिया करी, इसके इफेक्ट मी के ऊपर पड़ा, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब नाउन या सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है तो वह उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राम की विशेषता बताई जा रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब 95% के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट लेगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। द एग्जाम्पल लेते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, ये भी लिख सकते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन को रोका, किसने रोका, ड्राइवर ने। कैसे रोका, ड्राइवर ने क्या किया, रोका, किसको, ट्रेन को। तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही, तो ये क्या है, तो स्टॉप्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसमें वर्ब की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो जिस पर ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसफ़र होने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इन ट्रांसफ़र, तो जिस पर ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता ही नहीं है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सी कहानी। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली रोक दी, ड्राइवर ने रोक दी, बात ख़त्म। जो स्टॉप्ड क्या है, एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, तो स्टॉप्ड क्रिया हो रही है। एडवर्ब है, सडनली है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। द लायन फाउंड, तो यहाँ पर अपना सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए विथ का प्रयोग किया, द वुल्फ, तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशन वाला लगता है तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें अपन कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। द लायन किल्ड द वुल्फ, तो द लायन किल्ड, अगर इसको देखते हैं तो मार दिए, किसको मारे इसके बारे में जानकारी नहीं दी, तो ये सेंटेंस अधूरा है। ये किसी को पकड़ के इसका भुगतान करने के लिए बोलेगा। जैसे द वुल्फ केयर, तो लायन क्या हो रहा है, द लायन किल्ड द वुल्फ, तो वुल्फ कौन मरा, वुल्फ मरा है, किसने मारा, लायन ने मारा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं कि वर्ब होती कितने तरह की। तो वर्ब एक तरीके से तो 3 तरह की होती है, बट आप लोगों ने इनको बढ़ा चढ़ा के थोड़े से बड़ी कर ली, जिससे आप लोग को आसानी हो। कि वैसे उसमें ये नहीं, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता कि सिंपल टेंस है, पास्ट टेंस है, ये क्या है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। V1 को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं और ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। V2 को सिंपल पास्ट बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V5 को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। यहाँ पर V1 सिंपल परसेंट है और V5 भी सिंपल परसेंट है। तो V1 जैसे कुछ उसमें एस नहीं लगा होता है, सबसे सिंपल छोटी सी बात ध्यान रखनी है, तो उसे प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में V5 होती है जिसमें एस का प्रयोग किया जाता है, तो उसे सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट
वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। V1 बराबर V5 इस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अपन अब यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, पर पार्टिसिपल का अर्थ होता क्या है तो इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। तो पहले V3 को अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अपन पार्टिसिपल के बारे में जानकारी निकालते हैं, पार्टिसिपल होता क्या है। तो वर्ब होती है दो तरह की। जब एक तो पार्टिसिपल दो तरीके से कार्य करता है, एक तो नाउन की तरह जो जीरण लग के कार्य करता है, अब जैसे हम लोगों ने अभी नाउन वाला देखा था सेंस, और एक एग्जेक्टिव की तरह कार्य करता है, उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। जब वर्ब एग्जेक्टिव का कार्य करता है तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। एडजेक्टिव इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बराबर पास्ट पार्टिसिपल, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं होता कैसे है। तो एग्जांपल लेते हैं, द डेवलपमेंट कंट्रीज, कोई डेवलपमेंट कंट्री शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। द कंट्री, तो कंट्री क्या है? नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब और वर्ब। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? डेवलप्ड। कैसी? डेवलप्ड कंट्री। शोल्ड क्या है? मॉडल वर्ब के लिए वर्ब की आवश्यकता, तो हेल्प क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ पर डेवलपिंग क्या है? फिर डेवलपिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर पार्टिसिपल का कार्य कर रही है, तो इसे पार्टिसिपल बोलते हैं। अब एक और लेते हैं, एडजेक्टिव V1 प्लस V3 प्लस V4 है, पास्ट पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल को बोलते हैं V3 और V4, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय हिम। तो प्रोजेक्ट क्या है? डेवलप किसने किया? हिम ने किया। तो डेवलप के लिए पहले तो डेवलप्ड क्या है? ये डेवलप्ड अपने हिसाब से मेन वर्ब है, क्योंकि द प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा? डेवलप्ड किया जाएगा। तो डेवलप्ड किया किसने किया? ऑब्जेक्ट हिम ने किया है। तो डेवलप्ड क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर एग्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं, दिस वाज स्पोकन बाय हिम। तो स्पोकन क्या है? वर्ब है, बाय हिम। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, तो द कॉलेज ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया किसको? स्पोकन इंग्लिश कोर्स को। तो नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन यहाँ पर है कोर्स की विशेषता कौन बता रहा है? कोर्स की विशेषता स्पोकन बता रहा है। यहाँ पर स्पोकन क्या है? कोर्स, कौन सा कोर्स? स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इंग्लिश का कोर्स है स्पोकन, बोलने के लिए। तो इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया हो रहा है। अब जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो कुछ वर्ब मैंने लिख रखी है, जो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी बात यहाँ पर देख लेते हैं, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म याद आती है। कहीं भी दिखे हैव दिख गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोक दो, इतना ध्यान नहीं देना। तो जब ईज का आता है तो ईज के लिए ING का प्रयोग होता है। ईज हो गया, वाज हो गया, क्योंकि ये क्रिया चलती हुई क्रिया के लिए बताता है, इसलिए ING का प्रयोग होता है। तो जैसे पेसिव आता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना। ईज हो गया, इसके साथ ING और वी थर्ड की फॉर्म होती है। तो हम कम के बारे में देखते हैं। तो कम की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है। रन की फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रन होती है,
और थर्ड फॉर्म रन होती है। यहाँ पर देखिए RAN, जबकि फर्स्ट फॉर्म में RUN है, थर्ड फॉर्म में RUN है। स्विम की देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम, स्विम, स्वम, स्विम। फ्लाई की फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। और फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो फ्लो की दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड फ्लोड, फ्लोड होती है। फ्लाई की याद रखना, स्विम की याद रखना, ये एग्जाम में 80% आते ही आते हैं। जो फ्लाई की देखते हैं आप, ये फ्लाई आप लोगों को ज़्यादा ही तकलीफ देता है, क्योंकि फ्लाई के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। फ्लाई, फ्लाई यानी एक उड़ना होता है, पक्षी उड़ रहा है, फ्लाई। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो सेकंड फॉर्म फ्लू होता है और फ्लॉन थर्ड फॉर्म होता है। और फ्लो, फ्लो यानी बहना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, फ्लोड। अब जैसे आप लोगों ने फ्लाई देखा तो आप लोगों ने यहाँ पर लगाया फ्लू, तो यहाँ पर फ्लू लगा, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। तो फ्लॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये उड़ने के सेंस में आता है, तो फ्लोड नहीं लगाना, थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ ओवरफ्लो भी लिख रखा, ओवरफ्लोड और फ्लोड। द रिवर, हेव, हेव आवे तो अपने को क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में फ्लो, फ्लोन और फ्लोड। जो आप लोगों ने फ्लो क्या होता है, तो ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। और फ्लो मतलब बहना, तो बहने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोड होती है। तो रिवर क्या कहती है, रिवर उड़ती तो है नहीं, तो फ्लोन तो हो गया गलत। और रिवर बहती है, जैसे फ्लो, तो फ्लो के लिए फ्लोड। इन द बैंक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कास्ट। कास्ट की तीनों फॉर्म की सेम होती है। ये कास्ट अपनी जाति वाली है नहीं, ये वोटिंग डालने वाली कास्ट है। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। अब एक और लेते हैं अपन स्ले। स्ले, स्ले, स्लेन, कत्ल करना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड का प्रयोग होता है, हैंग का प्रयोग होता है। और लटकाने के लिए हैंग, हंग, हंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, अगर सिंपल कपड़े लटकाने के बारे में बात हो रही है तो हैंग का प्रयोग होगा। अगर फांसी जरा देने जैसा थोड़ा सा भी सेंस होता है तो हैंग्ड का प्रयोग करता है, मेरा सोचे समझे। एक और यह जन्म वाला बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। फर्स्ट फॉर्म बियर होता है, सेकंड फॉर्म बॉर्न होता है, थर्ड फॉर्म ब्रॉन होता है, बॉर्न। तो फर्स्ट फॉर्म बियर, बियर सेम सेंस है, सेकंड फॉर्म भी बॉर्न, पर थर्ड फॉर्म बॉर्न और बॉर, ये अपने को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द प्रिजनर हैज बीन वर्ब हेड, हंग्ड या हैंग। तो प्रिजनर को आप लटकाएंगे, थोड़ी फांसी देंगे। अगर कपड़ा क्या आता है, क्लॉथ, हैज बीन आता है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए हंग का प्रयोग कर सकते थे। पर यहाँ पर क्लॉथ की बात नहीं हो रही है, आप प्रिजनर को क्या देते हैं, फांसी देते हैं, तो हैंग्ड। जो एक और एग्जांपल है, द हैंग्ड हंग द पोर्ट्रेल ऑन द वेल। तो पोर्ट्रेल क्या होते हैं, पोर्ट्रेल होती है फोटो, तो फोटो को तो फांसी देते नहीं है, फोटो को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। तो इसके लिए हैंग्ड से होगा या हंग से होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, प्रिजनर को क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो लटकाने से गलत सेंस होता है, प्रिजनर को फांसी देते हैं, तो फांसी के लिए पोर्ट्रेल होती है अपने कपड़े फोटो लटकाना, तो फोटो लटकाने के लिए हैंग्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, हंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपन फोटो को लटका रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही हैंग्ड हंग हिज फेस द सेम। तो फेस क्या करता है, झुकता है, नीचे होता है, सेम यानी शर्म, सेम यानी शर्म से झुका,
झुकने के सेंस के लिए हंग का प्रयोग करेंगे, न कि फांसी देने के लिए। कुछ और वर्ड पे लाई, तो लाई तो भाई साहब एग्जाम्पल का इतना फेवरेट है जिसकी हद नहीं है, तो इसको तो पढ़ के ही जाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई की होती है, लाइड और लाइड। तो अपन ये झूठ बोलने का काम तो करते ही रहते हैं, यह इसके बिना तो अपना दिन उगता नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। एक और होता है लाई, तो उसका क्या होता है लेटना। तो लेन यानी झुक जाओ, लेटो, बात खत्म। बेड पे गए, बेड पे बैठने का मज़ा नहीं आता, लेटने का मज़ा आता है, इसलिए ले। अब एक और होती है ले, तो ले के लिए आप ले एक तो V2 होती है और एक V1 होती है, तो इस पर ध्यान देना। लेट के सेंस में आता है तो ले पास्ट में आएगा, और अगर ले आ रहा है तो ले की लेट सेकंड फॉर्म होती है और लेड थर्ड फॉर्म होती है। तो ले के मतलब क्या होता है इसके लिए, लेड के लिए तो रखना, बिछाना, अंडे देना, नींद डालना, सेक्रीफाइस के लिए आता है। ही लिव, ही लाइड लेट टू मी इन यस्टरडे। तो ये वाले आपके मैंने दिए हैं। तो यस्टरडे क्या किया, झूठ बोला या लेटा, तो ये अंडा बिछाना रखना तो है ना, यहाँ पर क्या होगा लेटा होगा, तो यहाँ पर अपन ले से ही करेंगे। ही ले हिज लगेज असाइड, ले लेट क्लोन टू रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या आएगा ले, तो रेस्ट क्या करेंगे लेटेंगे, तो यहाँ पर ले आएगा। लगेज के लिए रखना होता है, तो रखने के लिए ले आएगा, सॉरी हाँ ले आएगा, सॉरी यहाँ पर अपन करेंगे लेड, क्योंकि रखने के सेंस में आ रहा है। तो लगेज को क्या करते हैं रखते हैं, उसको लेटते थोड़ी है। असाइड ले क्लोन द रेस्ट, ही लेड द इन द शेड। इसका आंसर आप देंगे। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।